सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज मकर संक्रांति है, इसके उपलक्ष्य में आप सबको बधाई भी हो। वर्मा जी हमारे साथ हैं और आज वर्मा जी आपसे चुनाव के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। कौन से चुनाव? दिल्ली चुनाव होने जा रहे हैं और उस चुनाव में जो इंडिया गठबंधन था वो उसकी भूमिका तो कुछ धूमिल से दिख रही है। सब अपनी अपनी लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। सपा कुछ सोच रही है, कांग्रेस कुछ सोच रही है, आम आदमी पार्टी कुछ और सोच रही है, बीजेपी से ही मुकाबला है सभी का। तो इस चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं और सब पार्टियों के क्या क्या रोल हैं, नेताओं के क्या रोल हो सकते हैं, कैसे होना चाहिए चुनाव और ये चुनाव किस दिशा में कैसे होने जा रहा है? सबसे पहले मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत से बधाई। आपने दिल्ली चुनाव को लेकर के कहा, इंडिया गठबंधन को लेकर के बात की और ये चुनाव किधर जाएगा, कैसे रुख बदलेगा, इस पर भी बात की। तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन जहां तक हमारी नॉलेज में है ये हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर के ही बना था, ना कि विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन इंडिया गठबंधन का ये मकसद था कि हम विधानसभा के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को बनाए रखें और एक साथ रहे। ये बात सबको हजम हो भी रही थी, अच्छा भी लग रहा था। अब आपने कहा कि जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल लोगों को लगा कि कांग्रेस कहीं जैसे बढ़ती हुई फाइट करती हुई दिख रही है, तो हम लोगों का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है ये कहीं कमजोर ना पड़ जाए। अच्छा। इस कारण से जो क्षेत्रीय दल है यानी क्षत्रप है वो अपनी राजनीतिक बचाने के चक्कर में शंकाओं का बाजार होता है, उसमें से उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को समर्थन करने से या उसको सपोर्ट में लेने से हम कहीं कमजोर पड़ जाए। मतलब एक तरीके का डर है क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस से जी। और साथ में जैसे अभी आपने बात की कि डर ही नहीं है, जैसे कि राहुल गांधी जो विशेष रूप से कहते हैं लगभग वो करते हैं। डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं शायद हम जो सोच रहे हैं उनका ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक कांग्रेस रहे और क्षेत्रीय चुनाव जो विधानसभा की चुनाव है वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर छोड़ दे और क्षेत्रीय दलों को सहयोग करे, यानी कांग्रेस वहां पर उन राज्यों में चुनाव न लड़े, उनका प्रचार प्रसार में रहे। जैसा कि आपने अभी कहा कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, तो ये बात क्या जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं जो कांग्रेस को सहयोग कर रही थी और उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, इनको मुखिया बनाया था, वो अंदर से क्या इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो करेंगे भी? कहीं उनके मन में शंका है इस चीज को लेकर के क्या? अच्छा, जो अगर आपने बताया शंका है या नहीं है ये तो वही बतला पाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आज ही कल यानी जनवरी या दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो किसी भी क्षेत्रीय दल में बीजेपी के सामने यानी अडानी और अंबानी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे ये नारा बुलंद हुआ और बुलंद ही नहीं हुआ, लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी के साथ जुड़े और समर्थन मिला, जन समूह मिला, तो क्षेत्रीय दलों को भी लगा कि अब कांग्रेस के साथ हो लेना ही बेहतर है और उसका सभी का लोकसभा चुनाव में कोई कुछ भी कहे उसका फायदा भी दिखा। शायद ये जब लोकसभा के चुनाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर न होता, भारत जोड़ो यात्रा का असर न होता, तो शायद है कि क्षेत्रीय दल पूर्ण रूप से कहां पर खड़े होते, खत्म होते नहीं होते ये वक्त बताता। लेकिन उनको हर क्षेत्रीय दल को, चाहे वो सपा में हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार हो,
चाहे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना हो, बिल्कुल। चाहे आरजेडी की जो है तेजस्वी की पार्टी हो, चाहे ममता की पार्टी हो, सब ने विरोध किया लोकसभा चुनाव में। और यही कारण है कि जो 400 पार का नारा था वो 240 में आकर के सिमट सिमट गए। गया। यदि नहीं होता तो अब ये बात समझने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां तैयार नहीं है। वो सोचती कि नहीं वो हमारे बल पर है, कांग्रेस के बल पर नहीं है। तो क्या दिल्ली में इस बार ये चीज दिख जाएगी? जैसा केजरीवाल अकेले लड़ना चाह रहे हैं और सपा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो क्या क्षेत्रीय पार्टियों को ये कांग्रेस की कमी महसूस हो जाएगी? अब ये 8 फरवरी के बाद पता चल जाएगा, जैसे रिजल्ट आ जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। ठीक है। ठीक है। और आम आदमी पार्टी जो आप बात कर रहे हैं, तो इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बात, ये मुख्यमंत्री दिल्ली के बने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी देश के प्रधानमंत्री जो गुजरात से मुख्यमंत्री थे वो आके यहाँ के प्रधानमंत्री बने। और महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों था। अब दिल्ली की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है। अब आपसे भी पूछता हूँ, 2013-14 के मुकाबले इस समय महंगाई दर में कमी आई है कि बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी हुई तो कितनी हुई है? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? नहीं हुआ है। अब तो जो दोनों है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक शीर्ष में है एक राज्य में है, दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इतने 1000 करोड़ के इतने वो इतने का वो कर रहे हैं। तो क्या ये जनता को दिख नहीं रहा कि ईमानदार पार्टी कैसे इस तरह से कार्य कर रही है? दोनों दिल्ली में जो बात कहे आम आदमी पार्टी की, तो 2-3 चीजों में तो वहां पे सस्ता हुआ ही है, जैसे कि इलाज, शिक्षा, ये 2 चीज तो दिख रही है। और कहीं ना कहीं बिजली का भी प्रभाव दिख रहा है, जो दर सस्ता किया है या माफ किया है। अच्छा, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। इन्होंने कहा था दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा था कि हम इतने स्कूल, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। आज आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता पूछ रही है, वो बतला दे दिल खोल करके। हमने इतने महाविद्यालय बनवा दिए, इतने डिग्री कॉलेज खुलवा दिए, इतने लड़कियों के लिए खुलवा दिए, इतने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, या इतनी हमने नई रोडें बनवा दी। हमने दिल्ली के विकास के लिए किया क्या है? अब जनता के टैक्स का जो पैसा है उससे बिजली का बिल माफ कर देना, किसी का मोहल्ला क्लिनिक खोल देने से उनकी आम आदमी समस्या का समाधान हो जाता है और महसूस कर रही है। तो भाई मैं मान सकता हूँ कि हाँ उन्होंने किया है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करना चाहिए, रोजगार का मुद्दा जो होना चाहिए, ये बतला दे अरविंद केजरीवाल, हमने इतने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। ये बहुत अच्छा वर्मा जी। अभी चूंकि चुनाव का माहौल अभी चल ही रहा है, फरवरी तक रिजल्ट आएगा वहाँ का, और इस बीच बहुत सारी चीजें हो सकता है परिवर्तन हो भी, और अभी हम देख रहे हैं, हम लोग देख ही सकते हैं फिलहाल तो, और दर्शकों की राय भी आती जाती रहती है। भविष्य के लिए चिंतित है हमारा समाज कि कैसा राजनीतिक परिवेश बनता चला जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी आए वो हेल्दी रहे विचारों से, काम से, और जनता को लाभ मिले उनके विचारों का, ना कि जैसा अभी तक होता रहा कि नुकसान, या उनको बाद में पछतावा होता है कि हमने क्या किया, हमने वोट डाला ही क्यों। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज प्रोग्राम लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।